कहानी से अपने को क्या मिलती है, एक सीख मिलती है। यानी कोई भी अगर कहानी सुनाई जाती है तो उससे अपने को क्या मिलती है, एक सीख मिलती है, और उस सीख को अपने को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे झगड़ते हो क्या कभी क्लास में? नहीं झगड़ते ना, प्यार से रहते हो ना। तो यही कहानी अपने को प्यार से रहना सिखाती है। अब देखो मेरी एक कहानी सुनो। एक कहानी थी जो दो बिल्लियों की थी। बिल्लियों को सब जानते हो? अच्छा, बिल्ली कैसे आवाज करती है? ये है ना। तो दो बिल्लियां थी, ठीक है। वो दोनों बिल्लियां क्या रहती थी, बहुत खुशी से रहती थी, और दोनों बिल्लियां क्या थी, एक दूसरे की दोस्त थी। दोस्त होते ना क्लास में। ठीक है, ये कहानी आप ध्यान से सुनना, और जैसे ही कहानी खत्म हो जाए उसके बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, वो आपको जवाब देने हैं। यानी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दो बिल्लियां होती है, दोनों बिल्लियां क्या होती है, आपस में बहुत अच्छे तरीके से रहती है, दोनों दोस्त होती है। एक बार दोनों बिल्लियां कहीं जंगल में घूमने जा रही थी। जंगल जानते हो ना सभी? तो वो दोनों बिल्लियां क्या कर रही थी, जंगल में घूमने जा रही थी। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक रोटी मिलती है। क्या मिलती है उन्हें? रोटी मिलती है। और जंगल में कौन गया था? बिल्लियां गई थी। वो दोनों बिल्लियां क्या थी, एक दूसरे की फ्रेंड थी वो दोनों। तो वो दोनों बिल्लियां जंगल में गई थी, वहां पे उन्हें एक रोटी मिलती है। तो एक बिल्ली बोलती है कि ये रोटी तो मैं खाऊंगी, लेकिन दूसरी बिल्ली बोलती है कि ये आपको अकेले नहीं खानी है, अपने दोनों के दोस्त हैं तो अपन दोनों बिल्लियां साथ में मिलजुल करके खाएंगी। तो एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को एक टुकड़ा आधा करके दे देती है, लेकिन दूसरी वाली बिल्ली होती है वो उसको बोलती है कि नहीं, तुमने टुकड़ा ज्यादा ले लिया और मुझे थोड़ा सा ही टुकड़ा दिया है। ऐसे करते करते वो झगड़ने लग जाती है। इतने में झगड़े की आवाज बहुत जोर से होती है। तो जंगल में बहुत जानवर रहते हैं ना, जंगल में और भी जानवर रहते हैं। कौन कौन रहता है जंगल में? हाँ, तो शेर, चीता, लोमड़ी, बाघ, जितने भी सारे जानवर होते हैं वो सारे जानवर आ जाते हैं। उनके साथ साथ एक बंदर भी आता है। बंदर जानते हो ना सभी? एक बंदर भी आता है। बंदर उन दोनों बिल्लियों को बोलता है कि आज तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? तो बिल्लियां बोलती है कि हम दोनों, एक रोटी मिली थी हमें, वो रोटी इसने ज्यादा ले ली और मुझे कम दे दी है। तो बंदर बोलता है कि चलो मैं तुमको रोटी बांट के दे देता हूँ। दोनों बिल्लियां क्या होती है, इससे खुश हो जाती है। बंदर अपने साथ एक तराजू भी लेके आता है। तराजू जानते हो? उस तराजू से क्या होता है, अपन एक दोनों चीजों को बराबर मात्रा में बांट सकते हैं। बंदर अपनी तरफ रोटी ले लेता है और साथ में तराजू लेता है। वो दोनों बिल्लियों को अपने सामने बिठा देता है। वो क्या करता है, एक रोटी का टुकड़ा एक पलड़े में, दूसरी रोटी का टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख देता है। लेकिन एक पलड़ा भारी होने की वजह से नीचे हो जाता है और एक पलड़ा हल्के होने की वजह से ऊपर हो जाता है। तो बंदर बोलता है कि नीचे वाले पलड़े में क्या है, रोटी ज्यादा है और ऊपर वाले में कम है। फिर वो क्या करता है, जो नीचे वाले से एक रोटी तोड़ करके अपने मुंह में डाल देता है। फिर क्या होता है, जो ऊपर वाला पलड़ा होता है वो नीचे हो जाता है, यानी वो भारी हो जाता है। जैसे दो में बराबर चीजें होती है तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के सीक्वेंस में रहता है। फिर दूसरे वाले पलड़े वाली रोटी भारी हो जाती है और इधर वाली हल्की हो जाती है। वो वहां से रोटी लेता है। ऐसा करते करते बंदर सारी रोटी को खा जाता है और बिल्ली को कुछ भी नहीं मिलता है। इतने में दोनों बिल्लियां नाराज हो जाती है कि हमें तो कुछ खाने को मिला ही नहीं और हम दोनों भूखी की भूखी रह गई। तो इस कहानी से अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने की वजह से वो रोटी उनके हाथ से चली जाती है। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा मिल बांट के रहना चाहिए। अगर वो दोनों बिल्लियां दोस्त थी, अगर वो मिलजुल करके रहती तो वो रोटी उनको मिल जाती ना, वो रोटी उनको मिल जाती। बेटा यहाँ देखना है सामने की तरफ। अब मैं आपसे इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? दोस्त कौन कौन थी? बिल्लियां थी। बिल्लियां कहाँ गई थी? जंगल में गई थी। बिल्लियों को क्या मिला
था? रोटी मिली थी। अच्छा, तराजू कौन लेके आया था? बंदर लेके आया था। सारी रोटी कौन खा गया था? बंदर खा गया था। और लास्ट में दुखी कौन हुआ था? बिल्लियां। रोने कौन लग गई थी? बिल्लियां। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, पता चल गया? अच्छा, क्या मिलती है? क्या मिलती है इस कहानी से शिक्षा? अभी मैंने आपको वेरी गुड। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करोगे तो जो अपने पास है वो भी चला जाएगा। अच्छी लगी आपको कहानी ये? अब इस कहानी की तरह आप भी मिलजुल के रहोगे ना? वेरी गुड, ठीक है।